हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है पीडियाट्रिक्स से। एंड हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है चाइल्ड हेल्थ। आज हम चाइल्ड हेल्थ में बात करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की। इससे पहले वीडियो में हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ डील किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें सो दैट आपको ये इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की, जिसमें हमने कुछ 5 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। अब ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है ये क्या बोलता है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में हम सिर्फ इलनेस पे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर उसके अलावा हम और भी चीजों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि बच्चे का बॉडी का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ग्रोथ प्रॉपर है या नहीं है, मेंटल हेल्थ कैसा है, इमोशन कैसा है। हम इन सभी चीजों पे ओवरऑल देखा जाए तो होलिस्टिक केयर हम प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। तो ये आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में। अब सबसे पहले हम देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में कौन कौन से पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रिवेंट डिजीज। ठीक है, तो जो हमने बोला कि ये इलनेस को ट्रीट कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा? प्रिवेंट डिजीज। ठीक है, डिजीज को प्रिवेंट कर रहा है, डिजीज को ट्रीट कर रहा है। ओके, ये दोनों इसी में आ जाएंगे। देन आता है प्रमोट ग्रोथ। ठीक है, बच्चे की ग्रोथ को प्रमोट करना है, होलिस्टिक केयर। नेक्स्ट आता है फैमिली सेंटर्ड केयर। ठीक है, फैमिली सेंटर्ड केयर एज इन बच्चे को हम फैमिली के साथ केयर प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट है अर्ली डिटेक्शन। ओके, अब इन सभी पॉइंट्स को हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्रिवेंट डिसीज। तो प्रिवेंशन आपको पता है, प्रिवेंशन एज इन कोई भी काम करने से पहले हमें ये सावधानी बरतनी है कि ऐसा अगर हम करते हैं तो कुछ गलत हो सकता है। सपोज हम हाथ बिना धोए अगर खाएंगे तो हमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमें हाथ धोकर खाना चाहिए। कोई भी फ्रूट्स या वेजीज हम लेकर आ रहे हैं उसे हमें अच्छे से वॉश करके खाना चाहिए। तो ये सब क्या है? प्रिवेंशन है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, अभी समर्स आने वाला है, गर्मियां आने वाली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को समझाना कि ठीक है अभी मौसम चेंज होने वाला है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है तब तबीयत ज्यादा खराब होती है। तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन। यहाँ प्रिवेंशन में हम क्या कर रहे हैं? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक प्रिवेंशन है। वैक्सीन हम इसीलिए लेते हैं सो दैट कोई भी डिजीज जो चल रहा है उससे हम अपने आप को बचा पाए। ठीक है, तो वैक्सीनेशन, इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। हमें बचपन से ही, मतलब आफ्टर बर्थ ही हमें इम्यूनाइजेशन लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए शुरू से ही हमें प्रिपेयर किया गया है कि हम किसी भी डिजीजेस से बच पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लीन वाटर। अगर आप साफ पानी पियोगे तो आप हेल्दी रहोगे और आप इन्फेक्शन से बचे रहोगे। अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं या आप फिल्टर्ड वाटर नहीं पी रहे हैं या आप ऐसे जगह पानी पी रहे हैं जहाँ पे किसी कुएं से पानी पी रहे हैं, कोई भी चीज ऐसी है, तो वो आपको इन्फेक्शन की तरफ ज्यादा लेकर जाती है। नेक्स्ट आता है हैंड वॉशिंग। जब एग्जाम्पल अभी मैंने दिया, हम कुछ भी खाते हैं, हमारे हाथ में बहुत सारे जर्म्स लगे हैं, इवन दो हमें वो दिखते नहीं है, पर हमारे हाथ पे बहुत ज्यादा जर्म्स होते हैं। ये जर्म्स हम डायरेक्टली अपने अंदर भेज देंगे अगर हम हाथ धोकर नहीं खाते हैं तो कोशिश करें जहां भी आप हाथ धो पाए आप हाथ धोकर ही खाना खाएं, और खाने के बाद दोबारा से हाथ धोएं, क्योंकि खाने के बाद आपके हाथों में खाना लगा है और उसके ऊपर माइक्रोब्स का जो अटैक होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसी वजह से हाथ धोना बहुत जरूरी है, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी। और ये बच्चों को बहुत जल्दी सिखाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे उनको नहीं पता होता, वो अपने बड़ों को ही देखकर सीखते हैं। तो अगर आप तरीके से हाथ धोते हैं तो आपका बच्चा भी तरीके से हाथ धोएगा। ओके, तो ये तो हो गया प्रिवेंशन की बात। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, वैक्सीन एक्ट्स लाइक अ शील्ड फॉर चिल्ड्रन। वैक्सीन जो है वो लगाने से वो एक शील्ड का काम करती है, किसी भी डिजीज से, किसी भी इलनेस से बच्चे को बचाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमोट्स ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं? गुड फूड। ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे दाल हो गया, राइस हो गया, एक कॉम्बिनेशन देना। ऐसा नहीं कि सिर्फ राइस दे दिया या सिर्फ दाल दे दिया। कार्ब्स का, प्रोटीन का, फाइबर का, इन सब का एक कॉम्बिनेशन ऑफ फूड हमें बच्चे को प्रोवाइड करना होता है। तो वो होता है गुड फूड। प्ले टाइम, बच्चे जितना खेलेंगे उतना ही उनका ब्रेन एक्टिव होगा, उतना ही उनका ब्रेन ग्रोथ बेटर होगा। तो बच्चों को खेलने देना चाहिए। खेलने से वो एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, उनका ग्रोथ प्रॉपर तरीके से रहेगा। नेक्स्ट है
लव एंड केयर, बच्चों को लव एंड केयर भी देना बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप बच्चे को नेग्लेक्ट करते हो, बच्चे को डांटते रहते हो, उसको प्यार नहीं करते हो, तो बच्चा मेंटल इलनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जब भी हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि बचपन में शायद उन्हें प्यार या फिर ये केयर या फिर उन्हें पैम्पर नहीं किया गया है। इसी वजह से उन्हें आगे जाके मेंटली थोड़ी चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों को लव एंड केयर प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, लव फ्रॉम पेरेंट ऑल्सो हेल्प ब्रेन ग्रोथ। ठीक है, तो बच्चे को आपने न्यूट्रिशियस फूड दिया, प्रॉपर फूड दिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, फाइबर भी है, सबका कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आपने बच्चे को दिया। उसको प्ले टाइम मिला, शाम को वो खेलने जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं आराम से, उससे उनकी ब्रेन एक्टिविटी प्रॉपर रहती है। उसके अलावा उन्हें पेरेंट्स से लव एंड सपोर्ट और केयर भी मिलता है, तो बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर होता है। ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होलिस्टिक केयर की। होलिस्टिक केयर में ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल केयर। फिजिकल केयर एज इन उसे हम फूड प्रॉपरली प्रोवाइड करें, उसका स्लीप पैटर्न बेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा रात को 1 बजे सो रहा है, सुबह 5 बजे 6 बजे जग के स्कूल जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो बच्चे का टाइम सोने का फिक्स होना चाहिए कि इसी टाइम पे इसे सोना है, और एक रूटीन फिक्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है मेंटल केयर। मेंटल केयर एज इन आप उसे मेंटली अच्छे से केयर करेंगे तभी वो अच्छे से चीजें सीख पाएगा, स्कूल में चीजें सीख पाएगा, लर्निंग और स्कूलिंग उसकी बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इमोशनल केयर। इमोशनल केयर एज ए आप उसे लव प्रोवाइड करें, केयर करें, उसकी हग्स प्रोवाइड करें। तो बच्चों को हग करने से उनकी ब्रेन एक्टिविटी अच्छी होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ मैं सेफ हूँ, या फिर मेरे पेरेंट्स मुझे सेफ रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है इमोशनल केयर। नेक्स्ट आता है सोशल केयर। सोशल केयर एज इन बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, फ्रेंड्स के साथ खेलना। इसका एग्जाम्पल क्या है, टॉकिंग नाइसली सो चाइल्ड फील सेफ। अब कुछ पेरेंट्स ना बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाते रहते हैं, ऑल द टाइम चिल्लाते रहते हैं। आई नो बच्चे बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बट ऑल द टाइम अगर आप बच्चों पे चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, तो बच्चे का दिमाग भी उसी तरफ जाएगा, वो बच्चा भी थोड़ा अग्रेसिव होना शुरू हो जाएगा, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो ऑल्टर हो सकते हैं। तो बच्चे से प्यार से बात करें, बच्चों को प्यार से समझाएं, तो वो समझ जाएंगे। बैलेंस करके रखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार प्यार, और ऐसा नहीं है सिर्फ गुस्सा गुस्सा, कभी प्यार, लेकिन दोनों ही बैलेंस्ड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है फैमिली सेंटर्ड केयर। फैमिली सेंटर्ड केयर का क्या मतलब है कि पेरेंट्स आर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। सपोज एक बच्चा है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटलाइज्ड होने पे उसे और ज्यादा दुख होना शुरू हो जाता है कि एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से आसपास कोई दिख भी नहीं रहा, ना मेरे फ्रेंड्स हैं, ना मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ, या ना मैं जो मुझे पसंद है वो मैं खा पा रहा हूँ। अब ऐसे में अगर पेरेंट्स भी साथ में नहीं होंगे तो बच्चा ट्रीटमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। ट्रीटमेंट को सपोर्ट करने के लिए बच्चे का कोई भी एक पेरेंट उसके पास होना चाहिए, सो दैट उसे डर नहीं लगे और उसे ऐसा लगे कि मेरे मम्मी पापा मेरे पास हैं, सब कुछ ओके है, सब कुछ सही है, मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स मेरे पास हैं। तो पेरेंट्स को साथ में रखना बहुत जरूरी है, सो दैट बच्चे को सेफ फील हो और वो डरे नहीं। तो ये यहाँ पे मेंशन्ड है, मदर स्टेइंग विद चाइल्ड इन हॉस्पिटल, चाइल्ड फील सेफ एंड लेस स्कैर्ड। ठीक है, बच्चा कम डरता है और बहुत ही सेफ फील करता है क्योंकि उसकी मदर अराउंड है। ओके, नेक्स्ट आता है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन एज इन कोई भी डिजीज को हम पहले अगर देख लेंगे, पहले पहचान लेंगे, तो फिर उस डिजीज को ट्रीट भी करना इजी हो जाएगा और बच्चा हेल्दी भी जल्दी हो जाएगा। अब ये अर्ली डिटेक्शन कैसे हो पाएगा, फाइंडिंग डिजीज अर्ली सो ट्रीटमेंट स्टार्ट फास्ट। ये मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी डिजीज को अगर हम जल्दी पकड़ेंगे उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी हो पाएगा। चेकिंग वेट एवरी मंथ इन आंगनवाड़ी। तो बच्चे अगर आंगनवाड़ी में हैं, बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, तो वहां पे रूटीन से उनका वेट चेक करना। अब वेट क्यों चेक कर रहे हैं, कोई भी इन्फेक्शन हुआ या बॉडी में कोई भी डिजीज है तो वेट कम होना शुरू हो जाता है, मोस्टली में तो कम होता है। तो अगर अचानक से वेट कम होने लग गया तो उस चीज को हम नोटिस करेंगे, बच्चे को हम ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे या फिर हम फर्दर चेकअप के लिए लेके जाएंगे कि क्यों इसका वेट कम हो रहा है। तो बच्चों का वेट आप रेगुलरली चेक करते रहें। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम्स लाइक आईसीडीएस हेल्प चेक ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। तो आईसीडीएस प्रोग्राम जो है ये बच्चे का ग्रोथ और न्यूट्रिशन चेक करने के लिए बनाया गया था, और आंगनवाड़ी आईसीडीएस प्रोग्राम में ही आता है। अगेन, आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। आईसीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपको टिप पे होना चाहिए, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो आईसीडीएस क्या करता है, ग्रोथ और न्यूट्रिशन में
हेल्प करता है बच्चे को, ठीक है। तो दिस वाज अर्ली डिटेक्शन। ओके, तो ये थे कुछ पॉइंट्स, हमारे 5 पॉइंट्स जो कि आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में। एंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट कल्चरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशन इन अ चाइल्ड हेल्थ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।